आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी कथा जो सिर्फ एक राजा और देवता की नहीं बल्कि कर्म, समय और न्याय की गहराई को छूती है। ये है शनिदेव और राजा विक्रमादित्य की कथा। शनिदेव को 9 ग्रहों में से एक न्यायप्रिय माना गया है। वे किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं, लेकिन जब कोई उनका अपमान करता है तो वो अपने समय का इंतजार करते हैं। और यही हुआ एक बार महान राजा विक्रमादित्य के साथ। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में 9 ग्रहों की मूर्तियां बनवाकर उनकी पूजा कर रहे थे। सभी ग्रहों को देखकर उन्होंने अपनी राय रखी और शनि देव को सबसे कमजोर और सबसे दूर रहने वाला ग्रह कह दिया। शनिदेव उस दिन चुप रहे, लेकिन उन्होंने तय कर लिया कि समय आने पे वे राजा को एहसास जरूर करवाएंगे कि किसी को कमजोर समझना कितना बड़ा भ्रम हो जाता है। समय बीता और शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य पर साढ़ेसाती शुरू कर दी। फिर क्या था, एक एक करके राजा का एक सब कुछ छीनने लगा। राजा का राज्य, परिवार। और एक दिन वो साधारण वस्त्रों में एक अनजान नगर में भटकते हुए पहुंचे। उन्हें वहां एक काष्ठ शिल्पी की नौकरी मिली, लेकिन वहां भी उनके हाथों एक गलती हो गई और उन्हें चोर समझकर सजा दी गई। वो सजा इतनी बड़ी थी कि उनका एक हाथ और पैर काट दिया गया। राजा, जो कभी न्याय की मिसाल थे, आज खुद समय के न्याय के सामने बेबस थे। लेकिन यही शनि देव का न्याय था, बिना भेदभाव, बिना क्रोध, बस कर्मों का फल। सालों बीता और जब विक्रमादित्य ने अपने कर्मों और अहंकार को स्वीकार किया, तब शनिदेव प्रकट हुए और कहा, हे राजन, मैंने तुम्हें दंड नहीं दिया, बस तुम्हारे कर्मों का आईना दिखाया। अब तुम्हारा समय बदल गया है। राजा विक्रमादित्य को फिर से सब कुछ मिल गया, उनका शरीर, उनका राज्य और सबसे जरूरी उनका